बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, बिलाखिर यूएई ने इसराइल के साथ बाकायदा सफारती ताल्लुकात कायम करने और तारीखी मुआहदा यानी पीस एग्रीमेंट करने का ऐलान कर दिया है। यानी अब बिल्ली मुकम्मल थैले से बाहर आ चुकी है। क्या डील ऑफ द सेंचुरी पर अमल दरामद शुरू हो चुका है? क्या पाकिस्तान की जानिब से नए ब्लॉक की तैयारी की बुनियादी वजह अरबों के इसराइल से बढ़ते ताल्लुकात थे? और अचानक इसराइली अखबारात में पाकिस्तान को ये पैगाम क्यों दिया जा रहा है कि अगर सर्वाइवल करना चाहते हो तो इसराइल को तस्लीम करना होगा? इस अहम तरीन मौके पर कि जब पाकिस्तान ने OIC को कश्मीर पर किरदार अदा करने का अल्टीमेटम दे रखा है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब के दौरे पर हैं, इस सूरत हाल में UAE और इसराइल के दरमियान ये तारीखी मुआहदा आखिर क्या मानी रखता है? जबकि लुबनान के साबिक वजीर दाखिला का कहना है कि बैरूत की बंदरगाह इसराइल ने उड़ाई थी और धमाकों में इसराइल बराह रास्त मुलविस था। नाज़रीन कराम, आखिरकार अरबों और मुसलमानों पर वो वक्त आता जा रहा है जिनके मुतालिक अहादीस में पेशन गोइयां की जा चुकी हैं। UAE ने इसराइल के साथ तारीखी मुआहदा करके फ़लस्तीनियों और करोड़ों मुसलमानों की पीठ पर वार करने की कोशिश की है, जिसके लिए बिहाइंड द सीन पहले ही बहुत सा काम हो चुका था। जबकि डील ऑफ द सेंचुरी के रास्ते में इस वक्त पाकिस्तान और उसके साथ मुंसलिक नए इत्तेहादियों को सबसे बड़ा खतरा समझा जा रहा है। इसीलिए अरबों की जानिब से पाकिस्तान पर पिछले कई महीनों से गैर मामूली दबाव डाला जाता रहा और इसराइल को दरपर्दा तस्लीम करने और कश्मीर के मामले को फ़लस्तीन की तरह पसे पुश्त डालने की बातें की गईं। लेकिन अब जो UAE और इसराइल ने मुश्तरका बयान देकर ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने और ताल्लुकात के नए बाब का आगाज करने का ऐलान किया है, ये दरअसल डील ऑफ द सेंचुरी के तहत बैतुल मुकद्दस पर सौदेबाजी करने का वाज़ेह पैगाम है। जबकि इसराइल और UAE, जिनके दरमियान हमेशा से ही खुफिया ताल्लुकात उस्तवार रहे हैं और काफ़ी सालों से ये दोनों मिलकर हमास और इख्वानुल मुस्लिमून के खिलाफ भी काम करते रहे हैं, इन दोनों का इश्तराक अब नए लेवल पर जा पहुंचा है और बिल्ली अब बाकायदा थैले से बाहर आ चुकी है। अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि पाकिस्तान की जानिब से OIC को क्यों वार्निंग दी जा रही थी और नए ब्लॉक बनाने की बातें आखिर क्यों चल पड़ी हैं, क्योंकि पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया को मालूम था कि बिहाइंड द सीन यही कुछ होने जा रहा है। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि नए ब्लॉक का ऐलान उस वक्त हुआ था जब डील ऑफ द सेंचुरी का ऐलान होने जा रहा था और उस वक्त मकसद भी यही था कि इसराइली और अमरीकी एजेंडे के आगे बंद बांधा जाए। जबकि UAE की जानिब से मंजन ये बेचा जा रहा है कि UAE और इसराइल के ताल्लुकात के बदले इसराइल ने मकबूजा इलाकों को ज़म न करने का फैसला किया है। लेकिन अगर ज़म ना भी किया जाए तो इससे आखिर होगा क्या? पूरा का पूरा गरबे उर्दन और मकबूजा अरब इलाके इस वक्त इसराइल के कब्जे में हैं और जब चाहे वो बाद में इसके इल्हाक का ऐलान कर सकता है। जबकि अरबों के मकबूजा इलाकों का मामला तो अलग है, लेकिन बैतुल मुकद्दस पर आखिर सौदेबाजी क्यों की जा रही है? आखिर अरब ममालिक की जानिब से बैतुल मुकद्दस को वापस लेने की बात क्यों नहीं की जा रही? ये है असल सवाल जिसे दबा दिया गया है। मामला गरबे उर्दन का है ही नहीं, मामला सिर्फ और सिर्फ बैतुल मकदस का है और डील ये हुई है कि यरूशलेम इसराइल के पास रहेगा और बदले में फिलहाल इसराइल गरबे उर्दन को ज़म नहीं करेगा ताकि अरब ममालिक को डील ऑफ द सेंचुरी को अमली जामा पहनाने में कोई दुश्वारी ना हो। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि डील ऑफ द सेंचुरी पर सारे मिडल ईस्ट के ममालिक शुरू से ही रजामंद थे, लेकिन उर्दन को एतराज़ था कि उसका मकबूजा इलाका इसराइल का हिस्सा न बने, वरना उर्दन की अवाम हुकूमत वक्त के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। जबकि शाम और लुबनान की हालत बिल्कुल गैर है। शाम में खाना जंगी और बैरूत में धमाकों के बाद दोनों इस वक्त बिल्कुल बेबस हैं। जबकि एशिया टाइम्स के मुताबिक लुबनान के साबिक वजीर दाखिला का कहना है कि इसराइल ने बैरूत की बंदरगाह उड़ाई और इसराइल ही इसका जिम्मेदार है। यानी डील ऑफ द सेंचुरी से पहले बैरूत बंदरगाह उड़ाकर इसराइल ने अरब ममालिक को पैगाम दिया है कि वो आएं और इसराइल से डील करें। यही वजह है कि इस वक्त मिडल ईस्ट में इसराइल को अमलन कोई खतरा नहीं है, इसलिए पाकिस्तान पर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो इसराइल को तस्लीम करे।
जबकि यूएई और इसराइल के दरमियान इस नाम नेहाद बंधन को पीस एग्रीमेंट का नाम दिया गया है। ये वही एग्रीमेंट है जिसके मुतालिक 2018 से बातें चल रही थीं कि इसराइल अरबों के साथ नॉन एग्रेशन एग्रीमेंट करने जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई इसराइल पर हमला करता है तो अरब ममालिक इसराइल के खिलाफ उसका साथ नहीं देंगे। इसी तरह अरबों पर अगर हमला होता है तो इसराइल उनके खिलाफ नहीं खड़ा होगा। नाज़रीन कराम, दरअसल ये एग्रीमेंट इसराइल अपने लिए करवाना चाहता था ताकि अगर इसराइल या इंडिया के साथ जंग छिड़ती है तो अरब ममालिक खामोश रहें। जबकि पिछले 2 सालों से खास तौर पर 27 फरवरी के बाद जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान झड़पें हो रही थीं, उस वक्त भी अरब ममालिक ने इसे इंटरनल मैटर कहते हुए पाकिस्तान का साथ न देने का फैसला किया था। जबकि लोगों को उस वक्त बड़ी हैरानगी हुई कि जंग के मौके पर कोई अरब मुल्क पाकिस्तान के साथ आखिर क्यों खड़ा नहीं हुआ। यहाँ तक कि मस्कत ने इंडिया को अपनी बंदरगाहें पाकिस्तान के खिलाफ दे रखी थीं। लेकिन 27 फरवरी के बाद जब धूल छटी तो इंडियन मीडिया ने यह खबर जारी की कि इंडिया अरब ममालिक के साथ इसराइल की तर्ज पर नॉन एग्रेशन एग्रीमेंट करने जा रहा है ताकि जंग के वक्त अरब ममालिक इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान का साथ न दें। जबकि 27 फरवरी को इसराइल ही था जो पूरी तरह इन्वॉल्व था और उसी ने अरब ममालिक को पाकिस्तान का साथ न देने का कहा था। दरअसल ये नॉन एग्रेशन एग्रीमेंट बहुत पहले ही हो चुका था, जिस पर काफी पहले अमल दरामद शुरू हो चुका था। इसीलिए बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर पर एक मुजम्मती बयान भी अरब ममालिक की जानिब से नहीं आया। बाबरी मस्जिद के लिए सिर्फ पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया ने आवाजें उठाई। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का मस्कत का दौरा करना और फिर इसराइली वजीर का यूएई का दौरा करना और फिर इस्लामाबाद में इसराइली तैयारे की मौजूदगी की अफवाहें उड़ना, ये सब अनहोनी बातें नहीं थीं। ये पूरी प्लानिंग के साथ इसराइल को तस्लीम करवाने की मुहिम का एक हिस्सा था। इसी तरह कुछ अर्सा पहले हमारे चैनल ने यह भी रिपोर्ट किया था कि यूएई में यहूदियों के लिए बाकायदा रेस्टोरेंट खोले जा रहे हैं। जबकि कुछ अर्सा पहले अरब अमारात के तैयारों ने फलस्तीनियों के लिए इमदादी सामान के नाम पर इसराइल में लैंड किया था, जिस पर फलस्तीनियों ने यूएई से इमदाद लेने से इनकार किया था। इसी तरह मारूफ मुहक्किक डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम जो अहादीस की रोशनी में बताया करते थे कि ग्रेटर इसराइल का प्लान बन चुका है, जिसमें इराक, उर्दन और तुर्की के अलावा सऊदी अरब का शुमाली हिस्सा, जिसमें तबूक का बड़ा हिस्सा शामिल है, इन सब पर यहूदियों की नजर है। जबकि तबूक को देखा जाए तो उर्दन के साथ इसकी सरहदें मिलती हैं, जबकि सऊदी अरब का शुमाली हिस्सा इसराइल के साथ भी किसी वक्त मुत्तसिल हुआ करता था। लेकिन चंद साल पहले वो छोटा सा इलाका है जो इसराइल के साथ मुत्तसिल था, वो उर्दन को तोहफे में दे दिया गया था ताकि ये इलाका इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान बफर जोन का किरदार अदा करे। जबकि डॉक्टर इसरार अहमद जो अक्सर पेशन गोइयां अहादीस की रोशनी में किया करते थे, उन्होंने वैलुलिल अरब वाली अहादीस का मफहूम बयान करते हुए कहा था कि इस बात का इम्कान है कि अरबों को सजा यहूदियों के हाथों से दी जाए। जबकि उन्होंने पिछली अक़वाम का जिक्र करते हुए कहा था कि कौम नूह, कौम हूद, कौम लूत, कौम आद, कौम समूद, कौम शुएब, इन सब को अल्लाह ताला ने नाफरमानी की पादाश में सजाएं दी थीं और इन पर अजाब नाजिल किया था। जबकि यही मामला फिरौन के साथ भी हुआ था। लेकिन यहूदियों के मामले में एक वक्फा दिया गया है और उन्हें फौरी अजाब नहीं दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसका जिक्र सूरह फातिहा में मग़ज़ूब के लफ्ज़ से है, जिसका मतलब यहूदी कौम है। जबकि उन्हें इसलिए बचा के रखा गया ताकि अरबों की बेराह रवी और उनके गुनाहों की पादाश में उन्हें अरबों पर मुसल्लत किया जाए और मग़ज़ूब यानी धत्कारे हुए यहूदियों के जरिए अरबों को सजा दी जाएगी। नाज़रीन कराम, इसी तरह 1967 की जंग में, 1973 की अरब इसराइल जंग में, ये सब एक ट्रेलर थे। लेकिन डील ऑफ द सेंचुरी बाकायदा यहूदियों अरबों की तबाही का पैकेज है, जिससे पाकिस्तान उन्हें रोकता रहा है। वाज़ेह रहे कि 1967 में यहूदियों ने 6 दिन की जंग के दौरान मिस्र से सीना का इलाका छीना, शाम से गोलान की पहाड़ियां छीनी, उर्दन से पूरा मगरबी किनारा हथिया लिया। उसके बाद वजीर आजम बिन गोरिया ने पेरिस में जश्न का इनेकाद किया था, जहां पर उसने खिताब करते हुए कहा था कि हमें किसी अरब मुल्क से खतरा नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से खतरा है। और जब इसराइली वजीर आजम बिन गोरिया ये बयान दे रहे थे
उस वक्त पाकिस्तान एटमी ताकत भी नहीं था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इसराइली वजीर आजम की जुबान से फिर भी ये जुमले अदा हुए कि इसराइल को पाकिस्तान से खतरा है, जबकि यूएई की जानिब से हालिया वारदात के बाद अब पूरी तरह नए ब्लॉक की राह हमवार हो चुकी है और अब लाजिम हो चुका है कि पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया समेत कई ममालिक जो डील ऑफ द सेंचुरी की मुखालफत करते रहे हैं, वो एक नए ब्लॉक का आगाज करें और अरबों से अलग हो जाएं।